हेलो क्लास। तो आज हम करते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज़। कल हमने असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चन ख़त्म कर दिए थे। ये जो क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की लास्ट वीडियो है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम पैक कर दें। तो केस बेस्ड एमसीक्यूज़ क्वेश्चन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है पढ़ के और इसमें से इनके आंसर देने होते हैं हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में। HCF and LCM are widely used in the number system, especially in the real number, in finding relationship between different number and their journal form। मतलब कुछ फॉर्म्स दी होती हैं या कुछ नंबर दिए होते हैं और उनका HCF और LCM निकालने के लिए और उनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए। Also product of two positive integer is equal to the product of their HCF and LCM। ये फॉर्मूला हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स हैं वो उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म ऑफ प्राइम्स, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम्स, as a is equal to this and b is equal to this, then which of the following is true? Then which of the following is true? तो देख लेते हैं। a is equal to है हमारे पास p स्क्वायर q की पावर 4 और जो b है वो है हमारी p की क्यूब q स्क्वायर। तो जो HCF है वो क्या जाएगा, दोनों का जो दोनों में जो कॉमन है वो है p और कॉमन है q। जब HCF निकालते हैं तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, जैसे 3 और 2 में स्मॉलेस्ट पावर है 2 और q में q की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो भी है 2 और जो है LCM है उसमें भी p और q जो हम पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, यानी PQ यहाँ पावर आ गया 3 और QQ यहाँ पावर आ गया 4। तो इनमें से किस फॉर्मूला जो है, मतलब जो ऑप्शन है इनमें से किस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं पहले में क्या है, HCF इज इक्वल टू, नहीं HCF तो छोटा होता है, LCM को हम किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कभी भी आंसर हमारा नहीं आ सकता। तो अब हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में बोलता है कि LCM इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इंटू HCF। तो LCM है हमारा p की क्यूब q की 4 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इंटू HCF। HCF कितना है हमारे पास, p स्क्वायर q की पावर 2। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो p की पावर 3। q बेस सेम है तो 2 + 2 पावर 4, p की 3 q की 4, p की 3 q की 4 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा आंसर बी। ए जिनमें लेफ्ट में HCF लिखा होता है वो तो हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम करके देखें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि HCF छोटा होता है LCM से और इन्होंने लिखा हुआ है कि HCF इज इक्वल टू होगा सम मल्टीपल ऑफ LCM, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इसका आंसर आ जाएगा बी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Vishal has a collection of the marble, realized that if makes a group of 2 or 3 marble, 2 और 3 मार्बल का उसने ग्रुप बनाया है, there are always 1 marble left, ग्रुप बनाया है और यहाँ हमारी बात हो रही है HCF और LCM की। तो मतलब दोनों HCF और LCM में जो फैक्टर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है। तो ग्रुप बनाया तो 2 × 3 यानी ग्रुप बना होगा उसका 6 का। एक मार्बल फिर भी हमारे पास रहता है, यानी कि 6 का ग्रुप बना एक रहता है, तो एक ऐड करके देखेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई P जो है P की वैल्यू क्या होगी, तो P एक ओड होगा, 7 ओड है, सही है। इवन होगा कांट से, तो इसका आंसर आ जाएगा A, यानी कि P हमारे पास जो एक है वो ओड नंबर होगा। फिर से बता देते हैं, हम एक ग्रुप बना रहा है 2 और 3 का, अब इनको प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है इस केस पे जो स्टेटमेंट दे रखी है वहाँ, या चाहे HCF हो चाहे LCM हो, उन दोनों में जो फैक्टर होते हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इसलिए 2 × 3 = 6। और उन्होंने बोला है कि
एक ग्रुप बनाने के बाद उनके पास एक मार्बल बच जाता है, तो 6 + 1 यानी कि 7, और 7 हमारे पास एक ओड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस। हम LCM डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 307 और 657 का, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है। हमें एक और मेथड पता है कि जब LCM निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 306 इंटू 657 और उसको हम डिवाइड कर देते हैं HCF से, और HCF है हमारे पास 9। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करने के बाद 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो 102 और 209 की जो प्रोडक्ट है वही हमारे पास LCM होगा, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो आएगी 22338। ये प्रोडक्ट आएगी, आप बेशक करके देख लेना, और हमारा आंसर हो जाएगा C 22338, 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है? 1 2 3 4 5 6, 999 999। ये जो हमारा 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 और 36। ये किससे डिविजिबल होते हैं, मतलब ये किसको डिविजिबल करते हैं, ऐसा कौन सा नंबर होता है? 15 24 और 36 को अगर कोई नंबर इन सब से डिवाइड होता है तो वो होता है इनका LCM। 15 24 और 36 को 36 से जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो होगा इनका LCM, और इनका जो LCM है 15 24 36 का अगर आप निकाल के देखोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 360। क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, HCF हो गया, LCM हो गया, और जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब अगर मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और HCF LCM तो आप 10th क्लास में सीख ही चुके हैं, और मल्टीप्लाई करना भी। तो ये LCM आ गया। अब ये ऐसा नंबर है जो 15 से 24 और 36 तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये तो 3 डिजिट नंबर है, इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये जिसको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 1 2 3 4 5 6 इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो बचेगा 279। इसका मतलब ये हुआ अगर रिमाइंडर ना बचता तो आंसर यही आ गया था, क्योंकि उन्होंने तो कम्प्लीटली डिवाइड पूछ रखा है, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये रिमाइंडर बच गया। तो अगर मैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 2 7 9 इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और ये 999 ऐसे कैसा, तो ये नंबर बचेगा जो हमारा 360 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 360 से अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 15 24 और 36 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जो ये नंबर है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसमें रिमाइंडर हमारे पास 279 बच गया था, इसलिए हमने जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास ये भी 6 डिजिट नंबर है और ये भी ग्रेटेस्ट है, ये हमारे पास आंसर आ गया जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, n is the sum of first 13986 prime number then n in always divisible by। भाई प्राइम नंबर 13,986 इतनों का सम हम कैसे करके देखेंगे? पहले तो हमें प्राइम नंबर ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी इतने ज़्यादा, और फिर n से उसको कैसे डिविजिबल करेंगे? तो आप कोशिश भी मत करना इसको ऐसे करने की। देखो पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, यानी कि एक अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो होता है 2, और अगर दो प्राइम नंबर की बात करें तो वो होगा 2 + 3, तीन प्राइम नंबर की बात करें तो वो होगा हमारे पास 2 + 3 + 5, चार प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो 2 + 3 + 5 + 7।
तो इनका जो आंसर है वो 2 आएगा, इनका आंसर 5 आएगा, इनका आंसर 10 आएगा और इनका आंसर 17 आएगा। तो इससे हम क्या समझे कि अगर इवन नंबर ऑफ प्राइम नंबर का सम है वो हमारे पास आता है ओड, और जैसे 1 और 3 जो ओड नंबर है उनका जो हमारे पास जो सम है वो आता है इवन। तो हमारे पास यहाँ लास्ट में 6 है, तो ये है इवन नंबर का सम जो है प्राइम। देखो सम ऑफ फर्स्ट, सम निकालना है इवन नंबर का, जो फर्स्ट इवन नंबर है 13,986 प्राइम नंबर, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, जब इवन नंबर है तो उनका सम कोई भी ओड नंबर आएगा, और ओड नंबर ना तो 6 से डिवाइड होता है, ना 8 से, ना 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ grade X student, if the student school nominate you and two of your friend to set up a class library, there are two section A and section B of grade X, therefore are 32 student in section A। section A में हमारे पास 32 स्टूडेंट हैं एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन B। तो जो स्कूल है वहाँ पे जो 10th क्लास के बच्चे हैं ग्रेड 10 के, स्कूल उनको नॉमिनेट कर रहा है, एक बच्चे को और दो उनके फ्रेंड्स को, और जो दो सेक्शन हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी क्लास 10th के, और सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लाइब्रेरी के लिए ये इनको नॉमिनेट कर रहा है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर for the class library so that they can be distributed equally among student of section A and section B। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है, तो हमें इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना होगा। हमने एलसीएम निकाल लिया है 32 और 36, बार बार 2 3 पे चलाने का इन्होंने हमें नहीं बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जिस नंबर जितने बड़े नंबर से चाहे इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, और ये अभी इंडिविजुअली अलग अलग हैं दोनों। 8 2 पे जा रहा है और ये 3 पे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 8 इंटू 9, तो आंसर आ गया 288। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर आ जाएगा 288। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ 32, 36 इज। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर तो हमेशा इक्वल होती है उसके एचसीएफ और एलसीएम के, और हमें 32 और 36 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, और कॉमन सिर्फ यहाँ 4 है, क्योंकि 4 32 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 36 को भी। उसके बाद ये 2 पे 8 2 पे जाएगा और 9 3 पे, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन है 4। तो इसका जो एचसीएफ है वो आ जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 को हमने उसके प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 पे नहीं चला सकते, क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे 2 1 2, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 3, 3 भी 2 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 2। तो जो ये है हमारे इसके ये प्राइम फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। तो हमने पहले भी ऐसे सम कर चुके हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। यहाँ से आप 15 कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया 7 इंटू 11 इंटू 13, यहाँ पे ये कॉमन निकल चुका है, प्लस यहाँ बच जाएगा 1। एक नंबर हमारे पास ये आ गया, और इसको सोल्व करके भी एक नंबर आ जाएगा, चाहे वो कुछ भी आए, ओड आए इवन आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास एटलीस्ट 2 फैक्टर आ चुके हैं, एक 2, और हम 1 इंटू में 1 लिख दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं, और जब भी हमारे पास 3 फैक्टर आते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, वो होता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If P and Q are the positive integers such that P is equal to AB square and Q is equal to A square B, तो where A and B are the prime number, then LCM क्या होगा? LCM A दोनों में A है, B दोनों में B है। A की मैक्सिमम पावर है 2 और जो B है उसकी मैक्सिमम पावर है 2, तो एलसीएम हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन द रियल नंबर द स्टूडेंट हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम अ बॉक्स एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। The number card picked up by first 5 student and their question on the number for the rest of the class are shown in below। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अक्षय picked up रूट 12 and his question was which of the following is true about रूट 12। तो रूट 12 हमारे पास क्या होता है? रूट 12 इज इक्वल टू, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 4, 4 × 3 12। तो ये पेयर बन गया 2 का 2 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर बच गया 3, और रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर, और जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है वो भी क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सालू पिक्ड अप बॉन्स एंड हर क्वेश्चन वार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, तो सालू ने जो है वो बॉन्ड्स पिक किया एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल मतलब जो उसका आंसर है वो होगा रैशनल, और इसमें रूट 2 है, ये इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, तो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि 2 + 2 और रूट 9 का आंसर होता है हमारे पास 3, 3 × 2 = 6 और 2 8, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में सी ही एक ऐसा आंसर है जो कि रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चारू पिक्ड अप रूट 3 - रूट 2 एंड हर क्वेश्चन वाज, ये उठाया है उन्होंने, और ये भी रैशनल, तो ये कंप्लीट भी एक इरेशनल नंबर होगा। भूमिका पिक्ड अप 1/√8 एंड हर क्वेश्चन वाज दिस इज डैश, 1/√8, रूट 8 भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर भी इरेशनल आएगा। मलिका पिक्ड अप रूट 5 and her question was which of the following is not irrational का मतलब जो उसका आंसर है वो आएगा एक रैशनल नंबर, तो रूट 5 इरेशनल होता है, रूट 129 इरेशनल होता है, रूट 20 इरेशनल होता है, जो इरेशनल नहीं होता जो रैशनल है रूट 16, क्योंकि इसका आंसर आता है हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a seminar is being conducted by an education organization where the participant will be educated of different subject। एक ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है और उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है एजुकेटर्स ने किया है वो सारे के सारे अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर्स हैं। द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ये मैथमेटिक्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के हैं और सेम जो रूम में सेम नंबर ही उन्होंने पार्टिसिपेंट को रखा है। हैव हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट मतलब रूम के अंदर जो उनसे गए हैं, इन ईच रूम आर, तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो सेम सब्जेक्ट है हमारे पास और सेम नंबर जो पार्टिसिपेंट है उनको सीटेड करवाना है रूम में और सब्जेक्ट भी सेम है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है तब हम इसका HCF निकाल लें, और 60, 84 और 108 का जो हमारे पास जो HCF आएगा वो कितना आएगा? HCF कितना आएगा? चलो देखते हैं। तो हमारा जो HCF है वो कितना आ गया है? हमने इसका जो HCF निकाल लिया है, ये 2 सबको डिवाइड कर देता है, 2 फिर से सबको डिवाइड कर देता है, 3 सबको डिवाइड कर देता है, तो हमारे पास बचा 5, 7, 9। अब ये सारे किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे,
तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो जो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा बी यानी 12। यानी 12 जो पार्टिसिपेंट है वो ऐसे हैं जो सेम सब्जेक्ट के हैं और जो सीटेड करेंगे हर एक अलग अलग रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जाम। तो जो हमारे पास HCF जो आ गया था, HCF आया था हमारे पास 12। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, HCF आ गया था 12। इन्होंने पूछा है कम से कम जो नंबर है रूम के वो कितने रिक्वायर होंगे जो ये इवेंट है उसके ड्यूरिंग। तो हमारे पास जो 60 है, 84 और 108, ये हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के इतने इतने हमारे पास एजुकेटर थे। वह एक रूम में हमने कम से कम 12 जो एजुकेटर हैं उनको बिठाया था, 12 एजुकेटर को। तो 12 5 जा 60 यानी 5 रूम तो इनके लिए अलॉट हो गए। और 12 7 जा 84, 7 रूम इनके लिए अलॉट हो गए। और 12 9 जा 108, 9 रूम इनके लिए अलॉट हो गए। तो 9 7 16 और 5 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। तो मिनिमम जो हमारे पास रूम है वो 21 अलॉट करने पड़ेंगे हमें। एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 60, 84 और 108, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है और बाद में आपको उनकी प्रोडक्ट भी बिल्कुल सही करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3780। चाहे आप निकाल के देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। LCM आ गया 3708, 3780 और HCF आ गया 12। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45360, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डी। मल्टीप्लाई ही करनी है सिर्फ LCM और HCF की, इन्होंने डायरेक्ट बोला है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। 108 कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, तो इसके हमें फैक्टर बताने हैं क्या बनेंगे। तो 108 को करो आप 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, इसका आंसर आ जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डेसिमल एक्सपेंशन, decimal form of rational number can be classified into 2 type। दो टाइप में बता रखा है इन्होंने कि जो डेसिमल की जो फॉर्म है रेशनल नंबर्स की वो दो तरह से हमारे पास क्लासिफाइड होती है। पहली है लेट ए बी ए रेशनल नंबर हु डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, कि जिसका पहला वो टर्मिनेट होता है। कब टर्मिनेट होता है? पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर m है एंड वॉइस वर्सा। और सेकंड में बोला है पी अपॉन क्यू है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्यू की है वो इस तरह से नहीं है, यानी नॉट 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m में नहीं है, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेट। इट मीन्स जिसके डिनोमिनेटर में 2n या 5 की m होगा वो होगा हमारे पास टर्मिनेट, और जिसमें ये दोनों नहीं होंगे वो होगा नॉन टर्मिनेट। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट वही होगा जिसके डिनोमिनेटर में 2 रेज टू n, मीन्स नीचे जो फैक्टर है डिनोमिनेटर वाले के वो सिर्फ 2 और 5 में ही आएंगे। तो टर्मिनेट बताना है। नीचे है 15, 15 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 3, तो 3 आ गया, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट हो गया। 150 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 75 बचेगा, फिर वो 3 से डिवाइड होगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेट है। अब बात करते हैं इसमें, इसके फैक्ट्री दे रखे हैं 2 5 के अलावा 7 भी है, और 7 ऊपर वाले से हमारा एलिमिनेट नहीं होता, तो इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा सी। जो सी है यानी कि जो 400 है, आप अगर उसके फैक्टर करके देखोगे तो उसके फैक्टर में सिर्फ नीचे 2 और 5 ही मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 23 डिवाइड्स डिविजिबल बाय 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, तो आंसर क्या आएगा 23 अपॉन बेस सेम है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, बेस सेम नहीं है, सॉरी पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई होती है, यानी 10 रेज टू पावर 3, तो इट मीन्स
23 अपॉन 1 2 3। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? 0 2 3, क्योंकि 1 2 3 नंबर ऑफ 0 3 है, तो 1 2 3 3 के बाद हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 की 2, 5 की 7 इंटू 7 की 3 इज़ अ डेसिमल। तो 686 अपॉन 2 की 2 इंटू 5 की 7 इंटू 7 की 3। देखने के लिए टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है या कुछ और है, तो हमें इसको 7 की 3 को अगर ये इसके साथ हमारा डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स ये टर्मिनेट है। और आप करके देख लेना, ये डिवाइड कम्प्लीटली इसके साथ ये डिवाइड हो जाता है, यानी 7 की पावर 3 7 इंटू 7 इंटू 7 इससे डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेट आएगा। अगर ये इससे डिवाइड नहीं होता तो डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा 7 भी बच जाता है हमारा, तो फिर ये जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी क्या है? 251 अपॉन 2⁻³ इंटू पी का स्क्वायर। तो आपको इसके फैक्टर बना के देखने पड़ेंगे। 251 के इन्होंने बोला है कि भाई ये किससे इसको डिवाइड करके नहीं देखना, ना इसके फैक्टर बनाने हैं। एक्चुअली आप ध्यान से देखो, इसने लिखा हुआ इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और टर्मिनेटिंग तभी होता है तब जो नीचे वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बने 2 या फिर 5। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें हमें कुछ भी करके देखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 डिविजिबल बाय 2⁻5 एंड 5⁻3 इज आ। 2 और 5 है डिनोमिनेटर में, और जहाँ पे 2 और 5 होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, हमें कुछ भी करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज कंडक्ट इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ द फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री का मैथ के एग्जीबिशन में किसी बच्चे ने एक मॉडल बनाया है। ही हैज़ सम डिफ़िकल्टीज एंड आस्क फॉर यू हेल्प इन कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आल्सो दिस। तो ये फैक्टर ट्री बनाया है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वही नंबर होगा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा। यहाँ पे क्या नंबर होगा भाई? 278 के फैक्टर लिख रखे हैं, दिस एंड दिस, तो इट मीन्स इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 253 के फैक्टर लिख रखे हैं 11 एंड समथिंग दिस, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू पूछा है उन्होंने, क्या है? तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2783 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13915। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ये। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो 2783 के फैक्टर हैं वाई एंड 253, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो 2783 को ये इधर मल्टीप्लाई में है, 253 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। और इसको इससे डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 11। सिमिलरली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 253 इज इक्वल टू 11 इंटू जेड। ये रहा हमारे पास कि जो 253 है वो 11 इंटू जेड के इक्वल होता है, क्योंकि ये इसके दोनों फैक्टर हैं। तो जेड की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 253 अपॉन 11, और इसको कट करने के बाद जो हमारे पास आंसर है 11 2 से 22, 11 3 23 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम According to fundamental theorem of arithmetic, 13915 is a 13915। आप इसके फैक्टर बना के देख लेना। अगर इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बने तो ये कंपोजिट नंबर है, और अगर दो ही बने तो ये प्राइम नंबर है। दो इट मीन्स एक खुद ये और एक 1। तो ये तो पीछे 5 है तो ईजिली 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23। आप इसके फैक्टर इजीली करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी।
इन क्वेश्चनों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, हर जगह पावर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23, इसलिए इसको आप ध्यान से कवर करना। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर वो हमारा पैक हुआ। कल जो नई वीडियो है उसमें बेसिक करवाएंगे हम चैप्टर 2 का। और गाइस आपके लिए एक अच्छी खबर है, हर संडे से जो भी संडे आएगा वीक में हम उसको एक किसी टॉपिक को लेके पर्टिकुलर मैथ्स का जो भी टॉपिक है, जैसे हाउ वी चेंज द यूनिट्स, लीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द HCF एंड LCM, एंड एरिया कैसे निकालते हैं, कौन सी शेप का क्या एरिया होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर फील्ड से। हम दो इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम हर संडे को मिक्स क्लासेस, वो किसी भी क्लास का टॉपिक हो सकता है कंप्लीट, चाहे वीडियो हमारी 30 मिनट की बने या 1 घंटे की, वो हम कंप्लीट हर संडे को एक अपने चैनल पे एक वीडियो डाला करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं मैथ के वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।